Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss class 10 biology. Chapter 13 Sport and Movement. Okay students, in today's lecture we will discuss the introduction to bone, then we will discuss the structure of bone, then we will discuss the functions of bone in detail. Now students, we will discuss the bone in detail. So students, basically bone is a hardest connective tissue. अब ये जो bone होता है ये hardest connective tissue है as compared to the cartilage. Cartilage soft है और flexible होता है as compared to the bone. So students, अगर हम इसका structure observe करें तो इसका structure क्या है? Basically the hard outer layer of a bone is called compact बोन. अब ये जो हार्ड आउटर लेयर होती है बोन की उसको हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं. अब इसको आप डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करोगे. लाइक ये जो हार्ड आउटर लेयर आप ऑब्जर्व कर रहे हो डायग्राम में, इसको आप क्या कहते हो? ये कॉम्पैक्ट बोन है. वाइल द इंटीरियर, अब जो इंटीरियर साइड होती है बोन की वो क्या है? वाइल द इंटीरियर ऑफ अ बोन इज सॉफ्ट एंड पोरस, इट इज कॉल्ड स्पॉन्जी बोन. अब ये जो इंटीरियर साइड होती है बोन की आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर रहे हो, ये क्या होती है? ये पोरस होती है, इसमें होल्स होती हैं. जैसे स्पंज का स्ट्रक्चर होता है सेम ये स्पॉन्जी बोन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर होल्स प्रेजेंट होते हैं, सॉफ्ट होती है एज कम्पेयर टू द कॉम्पैक्ट बोन. अब इस स्पॉन्जी बोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है वो हमने डिस्कस करना है. लाइक स्टूडेंट्स, बेसिकली स्पॉन्जी बोन कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो. अब ये जो स्पॉन्जी बोन होती है इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और बोन मैरो प्रेजेंट होता है. अब ये जो स्पॉन्जी बोन है इसमें ब्लड वेसल्स इसको ब्लड सप्लाई करती हैं और बोन मैरो भी इनमें प्रेजेंट होता है. अब ये जो बोन मैरो होता है ये दो तरह का होता है, एक रेड मैरो होता है, एक येलो मैरो होता है. अब रेड और येलो मैरो ये दोनों लार्ज बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वाइल जो आपकी फ्लैट बोन्स होती हैं लाइक रिब्स होती हैं उसके अंदर जस्ट आपका रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है. सो स्टूडेंट्स, ये जो आपका बोन मैरो होता है बेसिकली ये आपके ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है. ब्लड सेल्स मींस में जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स की भी प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है और देन प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन में भी ये हेल्प आउट करता है. वाइल ये जो येलो मैरो होता है इसके अंदर मोस्टली फैट प्रेजेंट होते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बोन, स्ट्रक्चर ऑफ द बोन. Now students, we will discuss the remaining internal structure of the bone. So students, like cartilage, the matrix of bones also contain minerals. So इनमें जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो कैल्शियम है और फास्फेट है. बेसिकली जो कार्टिलेज होते हैं उसका जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स मींस के कार्टिलेज के जो सेल्स के बिटवीन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसके अंदर भी आपका कैल्शियम एंड फॉस्फेट प्रेजेंट होता है. जस्ट लाइक बोन्स, बोन्स के अंदर भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. देन स्टूडेंट्स, वी नो दैट कार्टिलेज कंटेन्स अ सिंगल टाइप ऑफ सेल. अभी जो कार्टिलेज होते हैं उनके अंदर सिंगल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं. वाइल अगर हम बोन्स के सेल्स को देखें तो बोन्स में क्या होते हैं? ऑन द अदर हैंड बोन्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. अब बोन्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की भी प्रोडक्शन होती है उसके बोन मैरो में. लाइक रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, देन प्लेटलेट्स भी बनते हैं. सो ये जो डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स होते हैं ये बोन मैरो में इनकी प्रोडक्शन होती है. सो बोन में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. अब जो मेच्योर बोन सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको ओस्टियोसाइट्स कहते हैं. अब स्टूडेंट्स, इसकी हम डायग्राम के थ्रू इसको ऑब्जर्व करते हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर जो है बोन का, बेसिकली ये बोन मैट्रिक्स है. अभी जो बोन का मैट्रिक्स है मीन्स के जो कि बोन्स के सेल्स हैं उनके बिटवीन जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट है? ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट हैं जो कि मेच्योर बोन सेल्स प्रेजेंट हैं.
सो ये जो मेच्योर बोन सेल्स ओस्टियोसाइट्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है? लैक्यूना में। लैक्यूना जो कि फ्लूइड स्पेस होती है, जैसे कि कार्टिलेज में भी फ्लूइड स्पेस थी, सेम आपके बोन के अंदर भी फ्लूइड स्पेस होती है लैक्यूना, जिसके अंदर ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपकी बोन के अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बोन. Now students, basically babies are born with about 300 soft bones. Some of these bones later fuse together so that the adult skeleton has 206 hard bones. Basically जो newborn babies होते हैं उनके अंदर 300 soft bones होती हैं, लेकिन later on जैसे जैसे वो grow करते हैं ये जो bones होती हैं उनके अंदर वो क्या होती जाती हैं? fuse होती जाती हैं, join होती जाती हैं, जिसकी वजह से number of bone जो होता है adult में वो reduce हो जाता है, less हो जाता है। और एक adult skeleton में कितने number of hard bones होती हैं? 206. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो एंड्रियास वेजेलियस साइंटिस्ट है इज ऑनर्ड फॉर डेवलपिंग मॉडर्न एनाटॉमिकल स्टडीज. वेजेलियस वाज बोर्न इन ब्रसल्स, बेल्जियम. He made many discoveries in anatomy based on studies made by dissection of human dead bodies. His book contained the most accurate depictions of the whole skeleton and muscles of the human body. अभी जो एंड्रियास वेजेलियस साइंटिस्ट है बेसिकली इसने डिस्कवरी की थी एनाटमी पे ह्यूमन बींग्स की, उसके ह्यूमन बींग्स की डेड बॉडी को डायसेक्ट करके उस पर उसने क्या किया था? डिस्कवरीज की थी, बहुत सी इसको स्टडी किया था। देन इसकी जो बुक है उसके अंदर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दी हुई है किसकी? स्केलेटन की और मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी की. Now students, we will discuss the functions of bone in detail. So इसका जो first function है वो क्या है? Bones move, support and protect the various parts of the body. अब ये जो bones हैं ये आपको क्या प्रोवाइड करती हैं? मूवमेंट मीन्स के मूवमेंट में हेल्प करती हैं आपकी जो बोन्स होती हैं. इसके अलावा ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं आपके वेरियस पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं. इसके अलावा जो आपके ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं. लाइक आपका जो ब्रेन है उसको स्कल की बोन्स उसको प्रोटेक्ट करती हैं. आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको वर्टिबल कॉलम की जो बोन्स होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं. इसके अलावा जो आपकी रिब्स की बोन है वो आपके लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं. देन स्टूडेंट्स, अगर इसका हम सेकंड फंक्शन देखें तो इट आल्सो प्रोड्यूसेस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स. अभी जो बोन्स होती हैं ये रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की भी क्या करती हैं? प्रोडक्शन में हेल्प आउट करती हैं. मीन्स के इनमें बोन मैरो होता है स्पॉन्जी बोन के अंदर जो कि रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है. देन स्टूडेंट्स, इट स्टोर्स मिनरल्स. अब ये जो बोन्स होती हैं ये मिनरल्स को स्टोर करती हैं, लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फेट को स्टोर करती हैं. और आपकी जो बोन्स हैं अगर इनमें ये मिनरल स्टोर होंगे तो आपकी बोन्स क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग होंगी. सो स्टूडेंट्स, up till now we have discussed the structure of bone, then we have discussed the functions of bone in detail, which is given on your textbook page number 58 till 60. Now students, we will discuss the MCQs from today's lecture. So the first MCQ is babies are born with about dash soft bones. So the options are A option 200, B option 300, C option 400 or D option 500. So the correct answer is B option 300. Basically जो babies होते हैं वो 300 उनमें soft bone present होती हैं जो कि later on fuse हो जाती हैं. Now students, we will discuss the next MCQ, which is the adult skeleton has dash hard bones. So the options are A option 106, B option 206, C option 306 or D option 406. So the correct answer is B option 206. Basically जो adult skeleton होता है उसमें 206 hard bones होती हैं. Now next MCQ is the interior of bone is soft and porous. Called options are A option compact bone, B option spongy bone, C option both A and B और D option none of them. It means कि जो interior होता है bone का वो soft and porous होता है, उसको क्या कहते हैं? So the correct answer is B option spongy bone. Basically जो spongy bone होता है ये interior side होती है bone की जो कि soft होती है और porous होती है, while जो compact bone होती है वो hard होती है as compared to the spongy bone. So students, आपको इस form में MCQs आ सकते हैं.
Now students, we will discuss the short question answers from today's lecture. So the first question is, अब फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन. अब स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन क्या है? सो द आंसर इज कॉम्पैक्ट बोन, द हार्ड आउटर लेयर ऑफ अ बोन इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन. अब ये जो हार्ड आउटर लेयर होती है बोन की, उसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं. वाइल अगर हम इसका कंपैरिजन करें स्पॉन्जी बोन के साथ, तो स्पॉन्जी बोन क्या है? स्पॉन्जी बोन, द इंटीरियर ऑफ बोन इज सॉफ्ट एंड पोरस, इट इज कॉल्ड स्पॉन्जी बोन. सो द स्पॉन्जी बोन contains blood vessels and bone marrow. अभी जो स्पॉन्जी बोन होती है ये इंटीरियर सॉफ्ट पार्ट होता है बोन का, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं और इसके अंदर बोन मैरो भी प्रेजेंट होता है. Now we will discuss the remaining short questions from today's lecture. So the next question is, what are osteocytes? So the answer is, the mature bone cells are called osteocytes. So students, we will discuss the next question, which is write down the functions of bone. अब आपने functions बताने bone के, जो कि हम already discuss कर चुके हैं. So the answer is, bone not only move, support and protect the various parts of body but also produce red and वाइट ब्लड सेल्स एंड स्टोर्ड मिनरल्स. अब ये जो बोन्स होती है ना सिर्फ आपको मूवमेंट में, स्पोर्ट में या प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं आपके बॉडी पार्ट्स को, बट ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करती हैं और मिनरल्स को भी स्टोर करती हैं, लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फेट. सो स्टूडेंट्स, आपको इस फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. Now students, at the end we will discuss the long questions from today's lecture. So students, इसमें जो first long question है वो क्या है? Explain the structure and functions of bone. अब आपने bone का structure और function बताना है. So students, इसके आंसर के लिए आप वीडियो को कंसल्ट करोगे या जस्ट आपका जो बुक का पेज नंबर है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 58 till 59 पे इसका आंसर गिवन है. सो स्टूडेंट्स, आपको इस फॉर्म में लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं.